नमस्कार, मैं सीमा। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अब सिसोदिया ने एक नया मोड़ ले लिया है। और वो मोड़ कौन सा लिया है? यानी अब वो एनडीए की सरकार को बता रही है तानाशाही, यानी तानाशाही कर रही है। तो तानाशाही होता क्या है? तो कुछ लोग तो तानाशाही का मतलब जानते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता तो आम लैंग्वेज में उसको ये बोलते हैं अत्याचारी या फिर दबंग शक्ति। तो अत्याचारी या दबंग शक्ति क्या उनके अंदर आ गई है? सिसोदिया आखिर आकर कहना क्या चाहते हैं? उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने तानाशाही को कुचल दिया है, उन्होंने बोला है, मनीष सिसोदिया की ये लैंग्वेज है। मनीष सिसोदिया ने ये खुलासा किया हुआ है कि केजरीवाल जो है वो जेल से अब जल्द बाहर आएंगे। भगवान के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। तो वही है कि अब उनके साथ में जो है 17 महीने बाद जब बाहर निकले हैं तो उनको लग रहा है कि मेरे साथ में भी 17 दिन में निकल आते या फिर 17 महीने बाद निकले हैं तो ये भगवान के यहाँ देर हुई है लेकिन अंधेर नहीं हुई है, हम बाहर निकल ही आए। यानी लास्ट में जो मूवियों में होता है कि हीरो जेल के अंदर बंद रहता है और फिर लास्ट में क्या होता है कि वो जब मेन मूवमेंट पे, यानी अगर कुछ ऐसा घटना घटने वाली होती है तो वहीं पे एंट्री मारता है। जैसे पुलिस जब पूरी घटना समाप्त हो जाती तो वहाँ पे मूवियों में पुलिस एंट्री लास्ट में मारती है आके कि अब मैं आ गया हूँ, तो वहाँ पे खेल खत्म हो चुका होता है। तो वही है कि मनीष सिसोदिया जी भी अब कुछ खेल खेलने में लगे हुए हैं, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का शुक्रियादा अदा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने तानाशाही को कुचल दिया है, यानी अत्याचारियों का खात्मा कर दिया है। दबंग शक्तियां जो थी उनको मिटा के और 17 महीने बाद हमको जेल से बाहर निकाल दिया है। तो ये सारी बातें वो अपना बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं केजरीवाल भी अब जल्द से जल्द बाहर आएंगे। यानी कि उन्हों के कहते नहीं है कि ज़्यादा मिठास जो होती है वो उसमें जल्द से जल्द चींटियाँ और चींटे लग जाते हैं, तो ज़्यादा मीठे में कीड़े भी बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मनीष सिसोदिया जी केजरीवाल के लिए कोई षड्यंत्र रच रहे हैं कि इनकी तारीफ करते रहो और अपना खेल खेलते रहो। तो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का कहना है कि आप ऑफिस के जो कार्यकर्ता जो थे उनको संबोधित करते हुए उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान का इस्तेमाल करते हुए कल तानाशाही को कुचल दिया है। केजरीवाल भी जल्द बाहर आएंगे। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने तानाशाही को अगर कुचल दिया है तो सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का इस्तेमाल करते हुए ऐसा बोला है, तो संविधान से परे तो कोई हो ही नहीं सकता। संविधान को तो सभी लोग अपने साथ लेके चलते। अगर संविधान का उल्लंघन अगर आप करेंगे, उसका वायलेशन करेंगे तो उसमें पनिशमेंट दिया जाएगा। जैसा कि उन्होंने पहले भी बोला है कि एनडीए जो सरकार थी वो बोलती थी कि मैं तो जो है कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, मेरी सरकार आई तो मैं ऐसा कर दूंगा, मेरी 400 पार करके दिखाएंगे इस बार। तो जब वो इतने कम वोटों में सिमट के रह गई तब उनकी चुप्पी बंध गई। यानी कि आपका जो वो एनडीए की सरकार थी उनका घमंड चूर चूर हो गया। उनकी तानाशाही बिल्कुल जैसे घोड़ा नहीं होता उस पर चल गया, तो उसको कुचलते हुए लोग निकल पड़े हैं। तो अब जनता इनको सबक सिखाएगी, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन को कोई नहीं बदल सकता है। कहने के लिए तो बड़ी बड़ी बातें सभी लोग बोलते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, लेकिन करने के लिए ऐसा कोई भी नहीं है कि जो ऐसा करे। तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए पूरी पूरी जैसे केशवानंद भारती, इंद्री बेरूबरी का केस था, उसमें भी ये ऐसी बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि हम ऐसा कर देंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें बोली गई हैं कि जस्टिस क्या होती है, इक्वलिटी क्या होती है और लिबर्टी क्या होती है, फ्रेटर्निटी क्या होती है। तो जस्टिस जो होती है, तो जस्टिस में हम पॉलिटिकल इकोनॉमिक की बात करते हैं कि कैसी होनी चाहिए, वहीं पे लिबर्टी में एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की बात की जाती है।
कि क्या होना चाहिए। और वहाँ अगर इक्वलिटी की बात आती तो इक्वलिटी में अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं कि सभी के साथ समान जो है इक्वल, जैसे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जैसा कार्य करेंगे वैसा ही आपको उसमें पेमेंट दिया जाएगा, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, चाहे वो अगर एक पोस्ट पे हैं, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो, सबको एक सी सैलरी। तो इक्वलिटी हमारे, तो अब यहाँ पे फर्टर्निटी की जो बात आती तो फर्टर्निटी में जो है उसमें ये कहा गया है कि यहाँ पे डिग्निटी को बनाए रखिए, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड उसमें यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द ये वो नेशन बोला है। तो अब आप अगर राष्ट्र में अगर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को बनाए रखते हैं तो ठीक है, अगर उसकी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को अगर ठेस पहुंचाते, उसका वायलेशन करते हैं तो उसमें आपको जो है उसमें सजा दी जाएगी और आपको ये कहा गया जाएगा कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन किया है। तो यहाँ पे एक केस था इनरी बेरूबरी का केस, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप लोग ने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। इनरी बेरूबरी का केस जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रियम्बल वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन्होंने प्रियम्बल को पार्ट ही नहीं बोला कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। वहीं पे जब केशवानंद भारती का केस आया तो केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट करते हुए ये कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, यानी कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल जो है इसका पार्ट है, इसको समाप्त नहीं किया जाता, ये बेसिक स्ट्रक्चर है और बेसिक स्ट्रक्चर अगर गिर गया तो सारी बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी, उसको आप संभाल नहीं पाएंगे। तो अत्याचारी तानाशाही कहने वाले जो सिसोदिया हैं कि बीजेपी ये कह रही थी कि मैं सत्ता पलट दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, बीजेपी की सरकार ऐसा कह रही थी कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे। तो चुनाव के टाइम पे सभी लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सभी की बातें ऐसी होती हैं, ऐसा कोई नहीं है कि कोई ऐसी बातें ना करे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन साधारण तरीके से बदल दिया जाए। अंबेडकर का उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बीजेपी बदलेगी, तो ऐसा नहीं है, समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। वही हो गया, सिसोदिया जी तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे भैंस के आगे बीन बजाए और भैंस खड़ी पुगराए, तो ऐसा हो गया है। तो वो जो है सिसोदिया ने ऐसी बात भी कही है कि अब ये जो दिल्ली शराब नीति केस में जो 26 फेब को 2003 को सीबीआई ने हमको अरेस्ट किया था, 9 मार्च यानी 9 मार्च 2023 को ईडी ने अरेस्ट किया था। तो अब इनका खेल खत्म हो गया। 17 मंथ के बाद यानी शुक्रवार के दिन, नाग पंचमी वाले दिन, वो सुप्रीम कोर्ट में से उनको जमानत मिल गई है। करीब 6 बजे से वो बाहर आए थे शुक्रवार को शाम को, और फिर उसके बाद में सिसोदिया पहले केजरीवाल के घर गए, उसके बाद में फिर वो अपने घर पहुंचे और अपनी बीवी के साथ में चाय पीते हुए फोटो खिंचाई, और उसके बाद में हनुमान मंदिर जाके कन्नॉट प्लेस में जो हनुमान मंदिर है वहां पे उन्होंने माथा टेका और दर्शन भी किए। यानी कि वो बातें भी ऐसी कड़वी करते हैं और उसके बाद भगवान के आगे अपना जितना भी कुकर्म करते हैं, जितनी भी अपनी जो है वो करते हैं, यानी कि काला काम, तो वो सबकी माफी मांगने वो लास्ट में भगवान के मंदिर भी जाते हैं कि हमें ईश्वर हमें क्षमा कर दो, जो गलतियां हमने की हैं उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। तो सिसोदिया जी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी दी राजघाट जाके, यानी जितने उन्होंने पाप किए फिर वो जाके भगवान में गांधी जी के सबके सामने उन्होंने माथा टेक के अपनी गलतियों का एहसास किया और
और उनसे माफ़ी भी मांगी। यानी इस सब के दौरान उन्होंने आप सरकार के मंत्रियों से भी मिले। उसके बाद वो 11 बजे सिसोदिया आप ऑफिस पहुंचकर सभी नेताओं से बातचीत की। उसके बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित किया कि अब क्या क्या करना है, आगे की जो सिचुएशन है वो अब कैसे उससे निपटा जाए और उसके लिए हमें कैसे ठोस के कदम उठाएं और फूंक फूंक कर कदम रखें ताकि कोई हमें किसी भी तरीके से किसी गड्ढे में घुसा न दे। तो सिसोदिया ने अपने आज़ादी की पहली चाय जो है अपनी बीवी के साथ पी और 17 महीने बाद उनको ये मौका मिला अपनी बीवी के साथ में बैठकर चाय पीने का। तो इसके लिए वो अपने को बड़ा समझ रहे हैं कि मैं बहुत खुदकिस्मत हूँ जो आज मैं 17 महीने बाद जेल से बाहर आके अपनी बीवी के साथ में चाय पी रहा हूँ। तो ये तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये गलत कार्य अगर वो ना करते तो शायद वो 17 महीने तक वो जेल में ना होते हैं, एक्साइज पॉलिसी के अंदर वो जेल में ना डाले जाते हैं, शराब घोटाले पर वो उनको जेल नहीं होती अगर वो इस तरीके से, तभी उनके मुख्यमंत्री अभी भी जेल में हैं, उनको अभी छोड़ा नहीं गया है। सिसोदिया की स्पीच की जो 5 बड़ी बातें थी तो उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है भाजपा को डोनेशन नहीं देने पर बिजनेसमैन को झूठे केस में फंसाया जा रहा है और उनको इस तरीके से कहा जा रहा है कि बिजनेसमैन जो है उनको जेल में रखा गया है और उनको झूठे साबूत, जैसे हम लोगों को झूठे उसमें फंसाकर जेल में बंद किया गया, साबूत ना मिलने पर हमको छोड़ दिया गया, लेकिन देर भली लेकिन हम बाहर तो निकले, ईश्वर के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। वैसे उन्होंने बिजनेसमैन के लिए भी कहा कि जेल में रखा है भाजपा ने डोनेशन ना देने की वजह से और उनको जो है बिजनेसमैन पर झूठे केस भी लगाए हैं। दुनिया भर में आतंकवादियों और ड्रग्स माफियाओं पर जो कानून लगाए जाते हैं वो कानून नेताओं, व्यापारियों और आम आदमियों पर लगाए जा रहे हैं। ये इल्जाम उन्होंने बीजेपी पर लगाए हैं और साथ साथ में उन्होंने विनेश के साथ में जो हुआ है उसको भी गलत साबित किया है कि ये हम देश की बेटी है और दुनिया भर में उसका मान है और उसका मान बढ़ाना चाहिए था, तो उसको जो है उन्होंने इस तरीके से उसका मान गिराया है। बीजेपी की सांसद ने हमें छोड़ा है तो केंद्र सरकार उस सांसद को गिरफ्तार तक नहीं नहीं करती इसके उलट सोशल मीडिया पर उस बेटी को ट्रोल किया जाता है और तानाशाही नहीं है। तो ये क्या है, इस बेटी के साथ बहुत गलत हुआ। सबको पता है कि उसने कि वह किसने किया है, तो ये बीजेपी के ऊपर सीधा सीधा वो ब्लेम लगा रहे हैं और बीजेपी को ही कह रहे हैं ये तानाशाही की सरकार है। बाबा साहब को भी पता था देश में तानाशाही बढ़ेगी और आने वाले कल यानी कि सिसोदिया जी अब आने वाले कल की भविष्यवाणियां भी करने लगे हैं। वो तो एस्ट्रोलॉजिस्ट बन गए हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो भीमराव अंबेडकर जो कह गए थे कि तानाशाही देश में बढ़ेगी तो वो बीजेपी के लिए कह गए थे, यानी उनका सीधा सीधा इशारा बीजेपी के ऊपर है। बाबा साहब ने 75 ईयर्स पहले ही अंदाजा लगा लिया था, यानी कयास लगा लिया था उन्होंने कि देश में तानाशाही बढ़ जाएगी। तो ये तानाशाही तो क्या अब ये तानाशाही बीजेपी ही बढ़ा रही है? तानाशाही सरकार जब एजेंसियों का दुरुपयोग करेगी और हमें कौन बचाएगा? बाबा साहब ने लिखा था कि संविधान बचाएगा, तो सबकी उन वकीलों का भी शुक्रगुजार मैं करता हूँ जिन्होंने यह लड़ाई लड़ रहे थे। मेरे लिए अभिषेक मनु सिंघवी भगवान स्वरूप हैं, यानी उन्होंने भगवान का दर्जा अपने वकील अभिषेक मनु को दे दिया है। अब अभिषेक मनु सिसोदिया के लिए एक गॉड बन गए हैं। जब मनु ने ही सब किया था तो उनको हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस में
जाने की क्या ज़रूरत थी, और गांधी जी के राजघाट जाने की क्या ज़रूरत थी श्रद्धांजलि देने की, जब मनु को ही उन्होंने भगवान मान लिया, भगवान के रूप में उन्होंने उनका साथ दिया, उन्होंने ही उनको रिहा कराया, तो उनको यहाँ वहाँ भटकने की क्या ज़रूरत, जब उनको भगवान स्वरूप जो है उनको सिंधवी जी मिल गए हैं। तो ये खेल जो है आप खेल रही है, तो इस खेल को वो कब खत्म करेंगे, किसको क्या कहते हैं, कब कौन सी पासा पलटते हैं, ये कोई नहीं कह सकता। जैसे कि सांप सीढ़ी का खेल होता है, तो उसमें कभी सांप डसता है तो 0 पे आ जाते हैं, और जब सीढ़ी चढ़ने का नंबर आता है तो फिर से ऊपर चढ़ जाते हैं। लेकिन जब पासे में अगर ये कह दो कि पासा जब चलते हैं तो ये कह दो कि अगर 2 आ गया तो मुझे सांप निगल जाएगा, तो एक सांप को दूसरा सांप कैसे निगल सकता है। ये तो अब कितनी सीढ़ियां चढ़ के आप खेल खेलने वाले हैं सिसोदिया, वो तो अब ऊपर वाला ही जानता होगा। जैसे उन्होंने कहा है कि भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, तो अब वो अंधेर किसके साथ होने वाली है, अब वो सिसोदिया को पता लगेगा। तो भाजपा को लगा है कि हम जेल में सड़ जाएंगे, जनता के आंसुओं ने ही मुझे ताकत दी है, मुझे उम्मीद थी कि 7 से 8 महीने में न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन बात कोई ऐसी नहीं है। अगर 17 महीने लग गए हैं, भाजपा ने बहुत कोशिश की, उन्होंने बहुत सोचा कि अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया और संजय सिंह को जेल में ही डाले रहेंगे, हम उसमें ही उनको सड़ा देंगे, तो जनता के आंसुओं की ताकत ने उन्हें जेल के ताले भी पिघला दिए हैं। अब वो जेल से बाहर आ चुके हैं, तो भाजपा के ऊपर वो तबाड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं, यानी तबाड़तोड़ जो है बातें बता रहे हैं कि इन्होंने जो भाजपा ने किया है वो सही नहीं किया है, पूरा पूरा तीर वो जो है वो निशाने पर वो मार रहे हैं भाजपा के ऊपर। वहीं पे उन्होंने एक बात और बहुत बड़ी कही है कि 24 घंटे के अंदर, यानी ये वार्निंग समझी जाए उनकी, या फिर उनका ये जो है वो तीखा जो है जवाब समझा जाए, या बीजेपी के लिए कोई ऐसा जो है वो उन्होंने आरोप लगा रहे हैं कि 20, या फिर वो कोई डाकू बन गए हैं कि आज 25, यानी वार्निंग दे दी है उन्होंने कि 25 घंटे के अंदर केजरीवाल को भी वो बाहर निकाल लेंगे। मनीष सिसोदिया ने ये ऐसा बड़ा दावा किस उसमें किया है, ऐसा क्या उनके हाथ लग गया है आज जो वो इतनी बड़ी बात बोल गए हैं कि 25 आवर के अंदर केजरीवाल भी बाहर आने वाले हैं। इसका मतलब है कि इसके पीछे कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही है, कोई बड़ा हाथ इनको जो है लग गया है हत्थे, कोई बड़ा हथियार इनके हत्थे लग गया है, अब ये उस पर वार करने जा रहे हैं। तो मनीष सिसोदिया जो हैं वो उन्होंने ये भी कहा है कि एनडीए में नए नए जो आए हैं और गए हैं उनमें से मैं कहना चाहता हूँ कि जो ये मत सोचे कि सिर्फ आपके नेता ही जेल जाएंगे, उनका नंबर भी आएगा, उनका नंबर भी जल्द आएगा। यानी जिस तरीके से आपके नेता जेल गए हैं, वैसे एनडीए में भी जो नए नए गए हुए हैं नेता बनके, उनका नंबर भी जल्द से जल्द आएगा, उनको भी जेल होगी। ये दावा उन्होंने किया है, और ये दावा अगर उन्होंने किया है तो जरूर कोई हथियार उनके हाथ लग गया है। वहीं पे दिल्ली आबकारी नीति यानी कि एक्साइज पॉलिसी से जुड़े जो भ्रष्टाचार थे, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जो जमानत पर बाहर आने के बाद मनीष सिसोदिया सक्रिय दिख रहे हैं इतने, तो उसमें कुछ न कुछ तो जरूर कोई हाथ है लंबा। यानी उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला अगर बोलते हुए एनडीए के सहयोगियों को भी नसीहत अगर दी है, उनको चेतावनी अगर दे रहे हैं, उनको वार्निंग अगर दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सीएम केजरीवाल की जल्द रिहाई के लिए विपक्ष भी एकजुट होने की अपील की है मनीष सिसोदिया ने कि अब जल्द से जल्द जो है वो अरविंद केजरीवाल बाहर आने वाले। तो तानाशाही भारत छोड़ो
के लिए हम सबको लड़ना होगा। उन्होंने अपने विपक्ष के, यानी कि जिसके साथ वो मिलकर अभी पार्टी बनाई है NDIA, तो अब वो अपना उसमें क्या नया मैजिक करने वाले हैं, क्या जादू करने वाले हैं, किस जादू से वो 24 आवर के अंदर केजरीवाल को बाहर निकालने वाले हैं। तो ये विपक्ष को एकजुट होकर उनको हुंकार क्यों भर रहे हैं, ऐसा क्यों एक लॉयन की तरह दहाड़ रहे हैं। जरूर कुछ ना कुछ इनके हाथ लग गया है। ऐसा मानो लगता है कि सिसोदिया अब कुछ बड़ा करने वाले हैं या फिर केजरीवाल के साथ में कोई बड़ा खेल खेलने वाले हैं। धन्यवाद।